बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं अपनी दूसरी जॉब लेकर आए हैं वो हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की दोनों में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से आपके पास जो है वो मौका है शानदार अप्लाई करने का। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊँगा। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार समझ आ जाए। तालीम क्या होनी चाहिए, एज की लिमिट क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, देन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पोजीशंस वैकेंट हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले जो हैं ये टीचिंग सिचुएशंस वैकेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ये ठीक है नॉन टीचिंग सिचुएशंस वैकेंट हैं। तो पहले हम जो है वो टीचिंग से जो है वो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो प्रोफेसर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें जो है वो प्रोफेसर की एक सीट है। तालीम आपके सामने यहाँ पर मेंशन है कि पीएचडी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीडीएस, ठीक है, वो मौजूद है, ठीक है। आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली वैकेंसी जो है जी वो है प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इसमें भी एक सीट है, ठीक है, क्वालिफिकेशन सेम है। उसके बाद प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज और स्पेशलाइजेशन जो है वो पीएचडी इन जियोफिज़िक्स, ठीक है, इसमें भी एक सीट है। उसके बाद प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसमें स्पेशलाइजेशन इंटीग्रेटेड बायो प्रोसेसिंग एंड फर्मेंटेशन केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, एक सीट है इसमें भी। उसके बाद प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इसमें भी एक सीट है, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन जो है वो डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ या आईआर या पॉलिटिकल साइंस या सिक्योरिटी स्टडीज़, ठीक है। उसके बाद है जी प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, इसमें भी एक सीट है। स्पेशलाइजेशन जो है वो आपकी फार्मास्यूटिक्स में होनी चाहिए। उसके बाद प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, दो सीटें हैं। स्पेशलाइजेशन आपकी जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन मैथ स्पेक्ट्रल टेक्निक्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है जी। उसके बाद प्रोफेसर की एक सीट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है। उसके बाद अगली जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डी, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड आईआर, ठीक है, इसमें दो सीटें हैं, ठीक है जी। और पीएचडी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस भी मेंशन है यहाँ पर, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो टीटीएस है वो भी मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स, तीन सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, एक सीट है। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, एक सीट है। एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, एक सीट है। अच्छा, इनके आगे मौजूद है इनकी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, कि इसमें आपकी जो है वो क्या जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो हर चीज़ मेंशन है आगे, ठीक है जी। तो मैं अगर ये बताता चलूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबी चौड़ी हो जाएगी। उसके बाद है जी एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, दो सीटें हैं। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एक सीट है। उसके बाद है जी एसोसिएट प्रोफेसर टीआईएसी, दो सीटें हैं। एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी, एक सीट है। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक सीट है। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, इसकी भी एक सीट है, ठीक है जी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए तो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दो सीटें चाहिए, ठीक है। जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी की डिग्री जो है रिक्वायरमेंट है इसके में, ठीक है। और इसमें जो है वो टीटीएस की भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मौजूद है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में, एक सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर टीआईएसी, ठीक है, इसमें भी एक सीट है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ लॉ, दो सीटें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ स्पेशलाइजेशन एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी आर्चियोलॉजी, एक सीट है। उसके बाद है जी असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड आईआर, ठीक है, दो सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मेसी, तीन सीटें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एक सीट है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बायो टेक्नोलॉजी, दो सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक सीट है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दो सीटें हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, दो सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, एक सीट है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, एक सीट है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, एक सीट है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर कायद-ए-आज़म स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, दो सीटें हैं।
उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2 सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट साइंसेज 1 सीट है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री 4 सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी 1 सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 1 सीट है। अच्छा, इनकी जो स्पेशलाइजेशन हैं वो भी जो है वो नीचे लिखी हुई हैं, तो काइंडली आप खुद जो है वो इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने बताना शुरू किया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जानी है। अच्छा, उसके बाद है जी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स 2 सीटें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री 1 सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज़ 1 सीट है, ठीक है। तो यहाँ तक जितनी भी वैकेंसीज मैंने आपको बताई हैं वो टीचिंग स्टाफ के लिए थी। अब नीचे अगर बात की जाए तो ये है जी नॉन टीचिंग सिचुएशन वैकेंट है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, क्या क्या तालीम चाहिए और कोटा जो है वो किस किस जो है वो आपके जो है वो सूबे का है, ठीक है। तो सबसे पहले डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन, एक जो इसकी एक सीट है, इसका ग्रेड होता है जी 18वां, और ये एक सीट चाहिए पंजाब से, ठीक है। और मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरवाइज़र, इसमें जो है वो एक सीट है। असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरवाइज़र इसमें एक सीट है। ये मेरिट पर है, मेरिट मतलब कि पूरे पाकिस्तान से आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी तालीम जो है वो बीएससी इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैट्रॉनिक्स, इसमें से कोई सी भी अगर आपने की हुई है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसमें 4 सीटें हैं, 2 सिंध अर्बन से, एक सिंध रूरल और एक आज़ाद जम्मू कश्मीर से। तालीम आपकी इसमें बी.कॉम होना चाहिए। उसके बाद है जी असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर सेंटर, एक सीट है पंजाब से, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस आपने की हो। उसके बाद है जी परचेज़ एंड स्टोर ऑफिसर, एक सीट है पंजाब से, आप अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और अगर या मास्टर्स की नहीं है तो फिर अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ इकनॉमिक्स में, कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है जी मैनेजर स्टूडेंट्स फाइनेंशियल असिस्टेंट, एक सीट है पंजाब से, तालीम एमबीए या एमपीए आपने किया हो। उसके बाद है जी टेक्निकल असिस्टेंट, एक सीट है पंजाब से, तालीम आपकी एमए या एमएससी। उसके बाद असिस्टेंट कंट्रोलर, इसकी 2 सीटें हैं, एक पंजाब और एक केपीके से। मास्टर्स की डिग्री या एलएलबी या बैचलर्स की डिग्री अगर आपने की हुई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, मीन्स के बीएस। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स, एक सीट है गिलगित बल्तिस्तान या फाटा से, एमए या एमएससी इन फिज़िक्स फ़िज़िकल एजुकेशन या बीए बीएससी इन फ़िज़िकल एजुकेशन। उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार की एक सीट है पंजाब से, मास्टर्स की डिग्री। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 3 सीटें हैं, एक पंजाब, एक केपीके और एक बलूचिस्तान। मास्टर्स की डिग्री या एलएलबी या बैचलर्स की डिग्री अगर आपने की हुई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वेटरिनेरियन की एक सीट है सिंध रूरल से, डीवीएम की जो है वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट फ़िज़िक्स, एक सीट है पंजाब से, बीई या बीएससी किया हो आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद है जी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, एक सीट है पंजाब से, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अगर आपने किया हो तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं आप, ठीक है। या अगर आपने एफए या एफएससी की भी है, ठीक है, और साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद एक सीट है मेडिकल ऑफिसर की, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो वैकेंसी की डिटेल थी मैंने आपको गाइड कर दी है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का क्या तरीकाकार है, मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कहाँ से करना है आपको वो बताता हूँ। इसमें सबसे पहले जो है वो आपकी जो चालान फ़ीस है, ठीक है, वो होगी 2,000 रुपये, जो कि बीपीएस 17 और या उससे ऊपर वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जो है लिखा हुआ है कि इसमें आई थिंक सो कि बस आपकी जो है वो 17 और 17 के अबव वालों की ही जो है वो इसमें चालान की फ़ीस है, ठीक है। बाकी इसमें कोई चालान फ़ीस नहीं है 17 या उससे अबव, ठीक है। तो ये डिटेलमेंट अगर जो जहाँ से मैं आपको ये शो करवा रहा हूँ ये आप ऑफिशियल देख सकते हो, ऊपर आप गूगल पे लिख सकते हो jobs.qau.edu.pk, तो ये डायरेक्ट आपको इसी के ऊपर लेके आ जाएगा। और यहाँ पर ही मौजूद हैं, सामने ऊपर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म टीचिंग और एप्लीकेशन फ़ॉर्म नॉन टीचिंग, ये दोनों एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको यहीं से मिल जाएंगे। आपने इसका प्रिंट निकाल के जो है वो इसको फ़िल करना है। फ़िल करने के बाद आपने तमाम अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी आपको आइडिया है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपने साथ भेजनी होती हैं। आपकी डिग्रीज़ होती हैं, कॉपीज़ उनकी सीएनएससी की कॉपियाँ होती हैं। उसके बाद आपकी डोमिसाइल की कॉपीज़ होती है, सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा उनकी कॉपियाँ होती हैं, पासपोर्ट साइज़ जो आपकी तस्वीर होती हैं। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने जो है कर्जम यूनिवर्सिटी के एड्रेस के ऊपर भेज देनी है, ठीक है। कर्जम यूनिवर्सिटी का एड्रेस मैं आपको जो है वो कंफर्म कर देता हूँ।
ठीक है, और खुशकिस्मती से मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और इसमें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एड्रेस मीन्स कि आप इसको सिंपली भी जो है वो खाली अगर लिखें कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, तो ये जो है वो इसमें कोई जो है वो इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वो इसका एड्रेस सिंपली ये लिख दें कि कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ठीक है। और आपके पास जो टाइम है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो टीचिंग पोजीशंस हैं उनके लिए 60 दिन का टाइम मौजूद है, और जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके लिए 30 दिन का। मीन्स कि जब ये पोस्ट जो है वो शाया हुई हैं, तो ये 3 से 4 दिन पहले जो है वो ये पोस्ट जो है वो पब्लिश हुई हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप इसमें आसानी से खुद अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी किसी को इश्यू हो इस वीडियो में, ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको ना समझ आई हो, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।